This content is purely educational and does not constitute financial advice. I am not a CB registered financial advisor or planner. It's crucial to consult with your financial advisor about the risks associated with stock market and mutual fund investing. Any trading decisions based on the contents are your sole responsibility. The channel and its owners cannot be held liable for any financial losses you may incur. Please invest wisely in stocks and mutual funds. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये पिछला फाइनेंशियल ईयर इतना ठीक नहीं था सारे इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि काफ़ी पिछले 6 महीने से जो रैली नेगेटिव शुरू हुई वो बहुत लोगों के पोर्टफोलियोज लाल में हैं और कोई आशा की किरण दिख नहीं रही है। और ये साल का स्टार्टिंग भी उसी तरह से शुरू हुआ है। तो चलिए देखते हैं अपने पोर्टफोलियो क्या हाल है। और 1.766 करोड़ का जो टोटल कॉर्पस हो चुका है, 1.07 करोड़ इन्वेस्टेड है। और ओवरऑल प्रॉफिट जब से शुरू हुआ है 94.53 अभी एज ऑफ नाउ दिखा रहा है। वो 1 करोड़ के ऊपर ही था, बट बहुत सारा चीज़ निकाल लिया है। तो ये है 31 मार्च, उस दिन जब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर था, मार्केट नीचे था, तो -47.617 का लॉस यहाँ पे दिखा रहा था। अगर हम देखेंगे पिछला 1 महीने में 5 या 6 जो सेशंस थे वो बढ़िया थे, उस वजह से 11.5 लाख के करीब का प्रॉफिट पोर्टफोलियो ने दिखाया है। तो देखिए, जब ये रैलीज ऐसी आती है और आपका पोर्टफोलियो काफ़ी लंबा समय से है और अच्छा खासा आपने एक कॉर्पस बिल्ड कर रखा है, अच्छे पोर्टफोलियो अच्छे फंड्स है, तो आपको जब एक रिकवरी की रैली आती है तो आपका पोर्टफोलियो वो एक सडन बूम आपको देगा। एंड इसलिए लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहिए। ये तो हमेशा मैं आपको कहता हूँ, ऐसा भी कंटिन्यू कीजिए। और लमसम अगर पैसा हो तो लमसम कीजिए, क्योंकि यही सब मौके होते हैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जब भी मार्केट गिरता है तभी आप अगर आपके ऐसा भी कंटिन्यू करोगे तो जब रिकवरी आएगी तभी आप उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। ये आपको दिख ही रहा है। देखिए 6 महीने से मार्केट कंटिन्यूस गिर ही रहा था। आप देखेंगे अभी 6 महीने का रिजल्ट मतलब क्या है, 3 महीने से 6 महीने का भी आप देखेंगे रिटर्न्स किस तरह से आया है। तो लेकिन ये 5 दिन की रैली में देखिए 11.48 लाख इसने रिकवर कर गया, जिसने पूरे साल का हुलिया चेंज कर दिया। ये देखिए, अगर हम देखेंगे लास्ट 3 महीने का रिटर्न्स अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 16 लाख का लॉस दिखा रहा है, नेगेटिव रिटर्न्स है लास्ट 3 महीने में। वही अब अगर आप 6 महीने में देखेंगे रिटर्न्स नेगेटिव ऑलमोस्ट 25 लाख के करीब, 25-26 लाख के करीब का ये नेगेटिव रिटर्न्स है लास्ट 6 मंथ्स में। उसके बाद अगर हम चलेंगे आगे, अब 1 साल का जब हम रिटर्न्स देखते हैं तब वो हमको रिटर्न्स पॉजिटिव दिखता है, क्योंकि एक छोटी रैली जो अभी ये आई इसने जो सारा नेगेटिव का जो माहौल था उसको पॉजिटिव कर दिया। तो पोर्टफोलियो एट द एंड ऑफ द ईयर 14.02 लैक्स पॉजिटिव में बंद हुआ है, 8.8% का रिटर्न्स आया। तो देखिए, जब ऐसी करेक्शंस आएंगे तो आपको उस साल पॉजिटिव में भी अगर आपका पोर्टफोलियो बंद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको लंबे समय में ही ये रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपको लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना है, ये आपको समझ के चलना है। ये पोर्टफोलियो मेरा ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स पुराना है। मैं आपको जब आगे बताऊंगा कि कब से स्टोरी शुरू हुई है, लेकिन 6-7 ईयर्स से पिछले कंटिन्यूस कुछ 6-7 फंड में एकदम डिसिप्लिन्ड वे से SIP और लमसम मेरा हो रहा है। ठीक है, फंड्स ज़्यादा है तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया था कि क्यों फंड्स मेरे ज़्यादा है, क्यों रीज़न है। तो अगर हम देखेंगे 2007 से ये शुरू हुआ था, धीरे धीरे करके 2012 में कुछ पैसे निकाले थे, कुछ पता नहीं था। फिर वापस कुछ लोगों से बात हुई, तब इतना यूट्यूब का इन्फ्लुएंस नहीं था। धीरे धीरे करके बुक्स वगैरह पढ़ के धीरे धीरे करके पर्पस बढ़ाया। फिर 2020 का फॉल देखा, 2008 का फॉल देखा, 2020, उसके बाद बीच में भी छोटे मोटे फॉल्स तो थे ही। और फिर धीरे धीरे करके एक स्टडी 2019 में सारा पोर्टफोलियो को मैंने डायरेक्ट में कन्वर्ट किया। उसके बाद एक डिसिप्लिन से कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट मेरी चलती रही और मैंने कुछ ज़्यादा कुछ हाईफाई नहीं किया। जो बेसिक फंड्स थे उसी को चूज़ करके दिया, क्योंकि पहले जो 10 साल थे ना उसमें काफ़ी उल्टा पुल्टा कर चुका था। बट जब से मैंने ये डिसिप्लिन रखा तब से पोर्टफोलियो ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाने शुरू किए।
और अगर मैं अभी हूँ वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट पे, वहीं पे मैं अपना पोर्टफोलियो रिव्यू वगैरह करता हूँ, moneycontrol.com भी यूज़ करता हूँ, इवन ग्रो भी यूज़ करता हूँ। बट अगर जो नए इन्वेस्टर्स हैं जिनको बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं है, बट कुछ करना सीखना चाहते हैं, तो ये वाली वेबसाइट काफ़ी अच्छी है। मैं तो फ्री वाला वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, पेड वाला वर्जन भी है, जिसको पेड वाला चाहिए आप ले सकते हो। इसका मैंने एक सब्सक्रिप्शन लेके रखा हुआ है, जो है आपका, उसका एक मैगजीन आता है, तो उससे काफ़ी नॉलेज मुझे मिलती रहती है, और मैं कभी कभी उसी से भी कभी डेटा निकाल के आपको वीडियो बना के रख देता हूँ। काफ़ी मुझे वक्त मिलता नहीं वीडियो बनाने के लिए, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे वक्त मिले और आप लोगों की वीडियो बनाऊँ। तो ये देखिए, पिछले जो लास्ट दिन में कौन से फंड्स ने आपको प्रॉफिट में थे, कौन से फंड्स लॉस में थे, ये आपको यहाँ पे भी टॉप गेन्स एंड लूजर्स वो लास्ट 1 डे का आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं फंड के परफॉर्मेंस पे। तो देखिए, ये 14.01 लाख आपको दिखा रहा है, 94 लाख का पूरा है, और लास्ट 1 ईयर का, एक अप्रैल से लेके 1 अप्रैल, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर का आपको यहाँ पे डेटा प्रेजेंट किया हुआ है। और आप इससे BSE सेंसेक्स के साथ कंपेयर कर सकते हो, और आपका पोर्टफोलियो किस तरह से मूव हो रहा है, तो किसके साथ कंपेयर करना है आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। देखिए, और एक बात आपको ध्यान रखनी है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कि आपको इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखना है, कि आपका जो इन्फ्लेशन को बीट करके ही आपको रिटर्न्स आने चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन आपके रिटर्न्स के अंदर वो खाएगा आपके रिटर्न्स को। तो आपको उस हिसाब से भी चल के आपको इन्वेस्टमेंट का सोचना है, कि आपको आगे जाके 7-8% का अगर होगा तो वो आपका रिटर्न से निकल जाएगा। तो ये मत सोचिएगा आप जो एंड ऑफ द कॉर्पस देख रहे हैं कि अगर 1 करोड़ का है तो उसमें आपको उतना रिटर्न्स नहीं होगा, कम होगा। तो आपको भी समझ के चलना है। तो आपको आपका पोर्टफोलियो उसके लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट्स जब कर रहे हो तो उसका ध्यान ज़रूर रखिए। और एक बात की डिसिप्लिन SIP का, और आपको कंटिन्यू एक सिंपल तरीके से आपको एक आपका पोर्टफोलियो बनाना है। वो आपको ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। सिंपल तरीके से जब पोर्टफोलियो आपका रहेगा तो वही आपको सक्सेस देगा। थीमेटिक फंड, सेक्टोरल फंड्स, इनमें तो बिल्कुल भी मतलब आपके 5, 8, 10 साल होने के बाद आप इन फंड्स के अंदर वेंचर आउट कीजिए टू ट्राई न्यू थिंग्स। बट आपका जो कोर पोर्टफोलियो आपको उसको बिल्कुल टच नहीं करना है, जबकि आपके रिटायरमेंट के हिसाब से आपको उसको रखना है। ये देखिए, अगर आप परफॉर्मेंस का ग्राफ देखेंगे, जो एक ब्लू लाइन आपको जो दिख रही है नीचे में, वो है जो इन्वेस्टेड अमाउंट, और जो ऊपर वाली जो लाइन है वो आपका रिटर्न्स है। अगर आप देखेंगे 2019 तक ना, तो वो लाइन ऑलमोस्ट रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट के आजू बाजू में थी, बिकॉज बहुत सारे फंड्स जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो भी फंड चिपका रहे थे, क्योंकि मैं शिप से आता था और इतना कुछ ध्यान नहीं था कि घर पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ ली, बट इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था इसके अंदर। बट जब रियलाइज़ हुआ कि अरे यार ये तो खजाना है, तब उसके बाद फिर मैंने उसको धीरे धीरे करके खुद ही उसको सीखते गया। यूट्यूब का उतना उस टाइम नहीं था, बुक्स पढ़ के ही और इंटरनेट से डेटा आता था। valueresearch.com ने काफ़ी हेल्प की उस टाइम में मेरी, काफ़ी आर्टिकल्स में पढ़ता था। 2019 में जब पता चला कि डायरेक्ट फंड्स भी कुछ है, क्योंकि 2013 में थे, बट डिस्ट्रीब्यूटर कोई बताएगा तभी पता चलेगा तो तब पता चला। फिर तब मैंने उसको री इन्वेस्टमेंट किया डायरेक्ट में फंड्स को, कुछ पोर्टफोलियो चर्न हुआ वहाँ पे। एंड फिर 2020 में भी जो पता चला कि कौन से फंड्स बढ़िया है, बिकॉज कोविड में कुछ ही फंड्स ऐसे थे जो टिके रहे, और कुछ फंड, बाकी जितने फंड्स थे जो नीचे चले गए, तो उनको धीरे धीरे जैसे मैंने वापस री इन्वेस्टमेंट किया और उन फंड्स में, एंड फिर वो पोर्टफोलियो इस तरह से बनता गया। और अभी पोर्टफोलियो काफ़ी बहुत हेल्थी कंडीशन में है, क्योंकि इतने फॉल के बाद भी ये पोर्टफोलियो अभी भी प्रॉफिट में है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको फंड्स एकदम सही तरीके से सिलेक्ट कीजिए, 6-7 फंड्स ही रखिए। जब आपका कॉर्पस बढ़ जाएगा उसके बाद आप उसको कॉर्पोरेट लेवल के कॉर्पोरेट किस तरह से काम करते हैं उस तरह से आपको आपका पोर्टफोलियो को मैनेज करना है खुद ही। तब आप एडिशनल फंड्स आपके सिस्टम के अंदर पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हो आपकी नीड के हिसाब से। तो ये आपको समझ के चलना है, ठीक है। जितना मैं चाहता हूँ कि आपके साथ लाइव आऊँ, बट मुझे वो मौका मिल नहीं रहा है। अपना तो मैं शिप पे हूँ, बट जब मैं आऊँगा तो मैं आपके साथ थोड़ा लाइव आने की भी कोशिश करूँगा।
एंड जितना वीडियोस मैं आपके लिए बना सकूँ उतना बना सकूँ। देखिए, अगर यहाँ पे अगर किसी ने इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता और एक्टिव फंड्स, मेरे तो सारे एक्टिव फंड्स है, तो डिफरेंस है ना इतने 5 6 7 8 साल का, ऑलमोस्ट 35 to 36 लाख का डिफरेंस है। तो एक्टिव फंड्स के साथ ही मुझे लगता है आप लोगों को जाना चाहिए। एक आध आप इंडेक्स फंड रख सकते हो, बट मैक्सिमम आपका पोर्टफोलियो जो एक्टिव फंड्स के साथ होना चाहिए, क्योंकि फंड मैनेजर्स के पास जो नॉलेज है, जो उनका स्किल्स है, उनको आइडिया होता है, उनको मार्केट करेक्शंस में कौन से किस तरह से फंड को बचाना है, किस तरह से पोर्टफोलियो को चर्न करना है, उनको आइडिया आ जाता है। ये देखिए पोर्टफोलियो भी पूरा आपके सामने है। एक्सिस मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, ये है जो टॉप के फंड्स जिन्होंने पारंपरिक बढ़िया रिटर्न्स निकाल के दिए। ऑलमोस्ट 100% के ऊपर सबके रिटर्न्स थे, बट मार्केट करेक्शन भी हुआ है तो थोड़ा नीचे आया है। बट ये थोड़े टाइम के बाद अनदर 6 मंथ्स में आप देखेंगे वापस 100 क्रॉस करके आगे चले जाएंगे। तो देखिए, फंड के रेटिंग्स के ऊपर मत जाइए। एक्सिस मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप एक टाइम पे 5 स्टार रेटेड फंड्स थे, अभी 2 स्टार 3 स्टार रेटेड फंड्स है, क्योंकि रेटिंग्स हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है। कभी फंड्स के अंदर कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ ना कुछ तो इशू आता ही रहता है, तो हर एक फंड कोई भी नंबर 1 पे नहीं रहेगा। आपको एएमसी फंड मैनेजर, कितने साल पुरानी एएमसी, उसकी बैकिंग क्या है, उसके किस प्रिंसिपल्स पे काम कर रही है, वो देख के सब आपको आपका फंड का सिलेक्शन करना है, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बड़ौदा पीएनबी परिवास, ये जो फोकस्ड फंड है, मैंने सिर्फ इसमें लमसम किया हुआ था, लेकिन अभी उस फंड ये 1 स्टार से स्टार्ट हुआ था, 4 स्टार तक गया, अभी वापस 3 स्टार दिखा रहा है। तो देखिए, ऐसे आपको फंड्स सेलेक्ट करना है, उनके साथ रहना है। आप जब तक लॉयल नहीं रहोगे तब आपका आपको रिटर्न्स आएंगे नहीं। बार बार पोर्टफोलियो चेंज करते रहोगे, चर्न करते रहोगे, आपको रिटर्न्स बनेंगे नहीं, और एंड ऑफ द डे आप बोलोगे कि म्यूचुअल फंड में पैसा बनता नहीं है। आपको पेशेंस यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेशेंस के साथ रहना है। अगर आप देखेंगे मेरे पास एक फंड है, मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये फंड का इनकी कुछ गलतियाँ हुई थी, शायद इन्होंने काफ़ी फाइनेंशियल्स पे जोर दिया था, जो इनका प्ले आउट नहीं हुआ, बट इनका फंड मैनेजर काफ़ी अच्छा है, तो मैंने इस फंड को रखा है। आगे जाके फंड भी इम्प्रूव हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है, और मेरे इसमें ऐसा भी चल रही है। उसके बाद आप देख सकते हो कि ग्रेट कंज्यूमर फंड भी है मेरा एसेट का, बहुत बढ़िया फंड है, कंजम्पशन थीम पे है, बट मैं जनरली नए इन्वेस्टर्स को ये फंड बोलता नहीं हूँ, मेरे पास काफ़ी टाइम से है, और ये फंड बहुत अच्छा रिटर्न्स मुझे निकाल के दे रहा है। उसके बाद पारंपरिक तो वन ऑफ द बेस्ट फंड्स है, फ्लेक्सी कैप का, तो आप सीधा आग बनकर भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नए फंड्स टेस्ट करने के लिए मैंने बैंक ऑफ इंडिया का फ्लेक्सी कैप लिया था, जो पारंपरिक के साथ कंपेयर करने के लिए, और फिर बंधन मैंने एक ऐड किया था, एक जस्ट बूस्ट देने के लिए अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि गोल बेस्ड पोर्टफोलियो है। कि कैनरा रोबो के भी मेरी एसआईपी नहीं चल रही है, बंधन में भी नहीं चल रही है, ओनली 6 या 7 फंड्स इसमें चल रही है, और विज़ आर नाउ 14 फंड्स है। तो जैसे गोल आएगा तो मैंने उसको फंड्स को मैं निकाल के चर्न आउट कर, एज ऑफ ना कोई फंड यहाँ से निकलने वाला नहीं है। दिसंबर में मैंने क्वांट का एक एक्टिव फंड निकाल दिया था, जो पता नहीं कुछ लगा था 6 सेंस की ये फंड अभी क्वांट में कुछ गड़बड़ आने वाली है, मार्केट आ गया और भी गिरने वाला है, तब मैंने निकाल के वाइफ के लिए गाड़ी लिया था। क्वांट मल्टी एसेट फंड, अभी कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट करें या क्या करें, तो मल्टी एसेट फंड्स आपके लिए एक ऑप्शन है जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो आपको एक म्यूचुअल फंड का भी होगा आपके पोर्टफोलियो में, और गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करता रहेगा, तो आप ये ऑप्शन भी आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे पोर्टफोलियो एक बढ़िया जा रहा है। इतना मार्केट फॉल अभी 2020 का मार्केट फॉल भी देखा है, वो बहुत ही खतरनाक था, और अभी ये जो भी मार्केट में अभी हो रहा है, अभी ट्रम्प साहब के टैरिफ के जितने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उसकी वजह से मार्केट इधर उधर घूम रहा है। तो आपको ये सब बात सोचना नहीं है। आपको पोर्टफोलियो आपका 20-25 साल का है, तो ये सब बातें होती रहेंगी, कितने ट्रम्प आएंगे, कितने जाएंगे। आपको आपके गोल की तरफ रहना है। आप जितना लंबे समय दोगे इसको, तो आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट करके आइए आप निकलोगे। जैसे मैंने कहा, बड़ा पोर्टफोलियो जैसे आपका होता जाएगा, तो छोटी छोटी भी पॉजिटिव रैलीज आपको अच्छा रिटर्न्स देखी जाएगी। फंड्स आपके सही होने चाहिए, और आप उसके अंदर कंटिन्यू डिसिप्लिन से एसआईपी कंटिन्यू करते रहिए, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।